RS अग्रवाल एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि RS अग्रवाल में आपके पास चैप्टर नंबर 6 है। तो हम उसकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 6 से RS अग्रवाल से, उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर बेटा 5। ध्यान से सुनिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5 हमें। एग्जाम्पल 5 में उसने बोला इफ द पॉइंट k-1, 2 k-1, 2 is equidistant from the point A3k and BK5 BK, 5 वो कह रहा है PA PB के इक्वल है। ये डिस्टेंस आपको इक्वल दिया। कुछ बच्चे ना इक्वी डिस्टेंट को ना मिड पॉइंट से कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। मिड पॉइंट और इक्वी डिस्टेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। मिड पॉइंट इज अ लाइन ऑन द लाइन से इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, मींस एक लाइन सेगमेंट के ऊपर होता है मिड पॉइंट, जबकि इक्वी डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस बराबर है, जरूरी नहीं है कि वो तीनों एक ही लाइन में होंगे। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया आप सभी को इक्वी डिस्टेंट और मिड पॉइंट का? यस सर। उसने बोला PA इक्वल टू PB, कोई इश्यू नहीं है, PA लिया हमने। k-1 - 3 यानी कि k-4 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 - k कह लूं या k-2, बात एक ही है, उसका होल स्क्वायर हो गया। कुछ बच्चे पहले स्क्वायरिंग कर देते हैं, कुछ बच्चे फार्मूला लगाने के बाद स्क्वायरिंग करते हैं, बात एक ही है, फर्क उससे कुछ नहीं पड़ने वाला। तो k-1 - k से k कट गया, -1 रह गया खाली, और प्लस 2 - 5 - 3 का होल स्क्वायर। एनी क्वेरी अप टू दिस स्टेप? नो सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बेटा। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करेंगे, यहां से भी रूट हट जाएगा, यहां से भी रूट हट जाएगा, और ये चारों होल स्क्वायर हम एक्सपेंड कर देंगे। क्या k² + 16 - 4 2 8k +4 + k² - 4k इज इक्वल्स टू 1 + 9। कोई परेशानी? बोलिए सर। k² + k²। हाँ जी, 2k²। ऑडिबल है सभी को? यस सर। उसके बाद -8k - 12k, ये हो गया, सॉरी, -8k - 4k - 12k हो गया। 16 और 4 20, 20 में से 10 चले गए, तो प्लस का 10 रह गया हमारे पास, इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को बेटा, इक्वेशन आ गई k² - 6k + 5। बताओ भाई, 5 के ऐसे फैक्टर प्लस करके 6 आए? 5 + 1, तो k² - 5k - k + 5 इक्वल टू 0। एक फैक्टर तो आ गया k - 5, एक फैक्टर माइनस की, दो वैल्यू आ गई आपके पास 1 और 5। देख लें भाई, जिसकी प्रॉब्लम थी 5th क्लियर हो गया सभी को? क्वेश्चन नंबर 5th के बाद हमारे पास अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 11। 11 से पहले कोई डाउट किसी का एग्जाम्पल से रिलेटेड हो तो बोलिए प्लीज। सेवन। 7th जो क्वेश्चन आपके पास है ना बेटा, वो बेसिकली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट दिस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि कभी भी एक्स एक्सिस से पॉइंट निकालना हो आपको, तो आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या लेते हैं? x,
0, जी 0, 0, y, बिल्कुल Y. ठीक बात। एग्जाम्पल नंबर 7 हमने मान लिया लेट पॉइंट बी x, 0। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, इस पॉइंट को मैंने P कह दिया, P, और एक पॉइंट मेरे को दे रखा है 5, 3। तो आपको P के कोऑर्डिनेट आपने मान लिया x, 0, A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5, -3, और आपसे ये कहा गया बच्चे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो गया। अब तो ये आपको PA5 दे रखी है, आपने PA का फॉर्मूला लगा दिया मेरे बच्चे, K-5 होल स्क्वायर, सॉरी x-5 या 5 - x होल स्क्वायर, बात एक ही है। 0 -3, तो 0 + 3 3 हो गया, और ये 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं डांस करेंगे, कुछ कहते हैं हवन करेंगे। गाना है ना एक, वो कौन सा है, वो कौन सा गाना है? वो हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, क्या है वो, ऐसा कुछ यस सर। हवन करेंगे ही तो है। तो हवन करने मत बैठ जाना, कभी हवन ही करने बैठ जाओ, पढ़ाई छोड़ दो। तो ये आ गया आपके पास x-5 होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 25। 9 को उधर भेज दिया हमने, तो हमें मिल गया x-5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। अब इसके बाद दो तरीके हैं, इसे होल स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक बना लो, या फिर स्क्वायर हटा के +-4 ले लो। तो एक बार x-5 इक्वल्स टू 4, और एक बार x-5 इक्वल्स टू -4। तो x की वैल्यू मेरे बच्चे यहां से 9 आ गई, और यहां से 1 आ गई। तो आप कहेंगे सो पॉइंट इज या तो 9, 0 और 1, 0। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है? सेवेंथ एग्जाम्पल के बाद हमारी अगली प्रॉब्लम थी एग्जाम्पल नंबर 11। एनी डाउट बिफोर दैट? बाकी के तीनों तो वही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले। तो एक्स एक्सिस पे आपने बताया मुझे x, 0, और y मुझे बताया 0, y। ठीक है, चलिए 11th पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11th है ना, इस पे आप लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी मौजूद है, ऑप्शनल एक्सरसाइज के 7.4 में। समझिए ध्यान से, कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या है वो 3 मेथड, क्या है वो क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 11 की बात कर रहा हूं। उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, एक क्वेश्चन तो यही है, फाइंड द coordinates of point equidistant from A इतना, B इतना एंड C इतना। ठीक है, 3 पॉइंट आपको देगा, और इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट मांग लेगा। या फिर वो आपसे ये कह सकता है, और फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू A इतना, B इतना एंड C इतना। तब भी वही बात है, सेम टू सेम। कैसे? अरे भाई, अगर कोई सर्कल है आपके पास, उसका सेंटर है, तो उसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा सर्कल के किसी भी पॉइंट से, वो बराबर ही तो होगा। बोलो, ये वाली पॉइंट समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस क्लियर? तो आप ध्यान से देखो जरा
कि पहले क्वेश्चन में और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, काम वही का वही है कि आपको एक ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जिसका इन तीनों से डिस्टेंस बराबर हो। तो यहाँ भी वही मांगा, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, यही कहा। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, और कि फाइंड द सर्कम सेंटर, हाँ जी, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए इतना, बी इतना एंड सी इतना, जो भी कोऑर्डिनेट दिए हैं। तो सर्कम सेंटर होता क्या है, एक ऐसे सर्किल का सेंटर जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है। अब वो सर्किल अगर ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास हो रहा बेटे, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये तीनों डिस्टेंस बराबर होंगे। बोलो भाई टीम इंडिया, नहीं आई क्या बात समझ में? सर थर्ड वाला नहीं आया। कुछ नहीं, वो आपसे सिर्फ ये कहेगा फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस, एंजल माइक बंद करो अपना, विद वर्टिसेस ए इतना, बी इतना, सी इतना। मेरे बच्चे तीनों वर्टिसेस आपको दिए जाएंगे और सरकम सेंटर मांगेगा। मैंने आपको बताया सरकम सेंटर होता क्या है। सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका मतलब ये तीनों रेडियस ही तो हो गए, बिल्कुल ऐसे ही। आप 1 मिनट के लिए ट्राइंगल को भूल जाओ, 1 मिनट के लिए आप ट्राइंगल को भूल जाओ। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है? यस सर। बताओ। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन 3 ways, आइदर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स, नोट कर लो ये सब, और सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस, और फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। ये दो तो आपके आरएस में मौजूद हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर 11 है आपकी बुक का, और ये एग्जाम्पल नंबर 13 है, देख सकते हो आप, यस सर। चेक कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर है 11, ये एग्जाम्पल नंबर है 13, और ये नहीं है आपकी बुक में, ये मैंने आपको बता दिया। तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वर्किंग प्रोसीजर सेम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 11 के लिए। देखिए ध्यान से। एक, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भाई आप लोगों का टर्म 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, तो इसलिए थोड़ा सा एमसीक्यू की प्रैक्टिस अब हम ज्यादा कराएंगे आपको। आरएस से और बाकी जो भी बुक हमें अवेलेबल हो जाएगी, कम से कम 3 या 4 बुक से हम एग्जाम्पल्स करेंगे, सॉरी एमसीक्यूज करेंगे, जिससे कि हमारा कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में छूटे नहीं। हमारे पास बुक अवेलेबल है एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्केट में अवेलेबल है इजीली, वो एक आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर उसमें से पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए एमसीक्यू के लिए वो बुक जरूर ले लेना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। बहुत महंगी नहीं है, हार्डली 60-70 रुपीज की बुक है सिर्फ वो, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। वो बुक आप लोग ले लीजिएगा, एग्जाम्पल नंबर 11। जी हाँ, अब एग्जाम्पल 11 का सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। उसने बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 गिवन पॉइंट्स A51, हाँ जी A51, B कितना है बेटे? सर -5। B है हमारे पास कितना? Minus- -5। -3, -7, और Yes, sir. उसके बाद हमारे पास C है 7, -1। उसने कहा एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो। कोई बात नहीं,
हमने उस पॉइंट को एक्स वाई मान लिया, हमने मान लिया लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी पी एक्स कॉमा वाई। मेरे बच्चे पी ए पी बी पी सी तीनों इक्वल हैं, सिंस पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल्स टू पी सी, तीनों इक्वल हैं, ये हमें दे रखा है। आप क्या करेंगे, कोई भी दो पेयर ले लो, कोई भी दो पेयर ले लो, या तो ए बी इक्वल टू सॉरी पी ए इक्वल टू पी बी, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पी बी इक्वल टू पी सी या पी सी इक्वल टू पी ए, तीन पेयर है हमारे पास, कोई भी दो पेयर ले लो जो आपका मन करे। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको शुरू के दो लेने हैं या लास्ट के दो लेने हैं या पहला और आखिरी लेना है। यू कैन टेक एनी टू पेयर, एनी टू, जो आपका मन करे। ठीक है, मेरा मन कर रहा था कि भाई मैं पी ए पी बी वाला ले लूं एक, तो मैंने ले लिया पी ए इक्वल टू पी बी, फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसके अंदर। बोलो भाई, पी ए पे फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स माइनस 5 होल स्क्वायर, आगे प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, यही आएगा। Yes, sir. फिर आप Yes, sir. पीबी ले रहे हो, बोलो पीबी कितना आएगा, एक्स माइनस माइनस के 3, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, और वाई माइनस माइनस 7, तो वाई प्लस 7 होल स्क्वायर। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस? No, sir. अब आप क्या करेंगे इसके बाद, आगे सुनिए, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा देंगे यहां से और इनके होल स्क्वायर खोल देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इक्वेशन आ गई आपके पास माइनस के 10 माइनस का 6 माइनस के 16x माइनस 2 माइनस 14 माइनस के 16y इज इक्वल्स टू, हाँ जी, ये हो गया 49 प्लस 9 कितना हो गया भाई 58, और 25 प्लस 1 उधर जाके माइनस हो गया, कितना रह गया 32। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को, तो बताओ किससे डिवाइड करूं पूरी इक्वेशन को, 8 से। माइनस 16. 16 से डिवाइड कर दिया मैंने, माइनस 16 से, तो इक्वेशन आ गई मेरे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। कोई प्रॉब्लम? No, sir. सर ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, आपने एक पेयर लिया और आपको पहली इक्वेशन मिल गई। अब आप दूसरा पेयर ले लो जो आपका मन करता हो, बोल लो। मेरा मन था कि मैं लूं पीबी इक्वल टू पीसी, तो मैंने पीबी और पीसी वाला पेयर ले लिया। पीबी बैठेगा मेरे पास x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 होल स्क्वायर इक्वल्स टू पीसी बैठेगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ x माइनस 7 होल स्क्वायर और प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, यही बैठेगा क्या? Yes, sir. फिर Yes, sir. हमने स्क्वायरिंग कर दी इसकी, रूट हटा दिए और होल स्क्वायर खोल दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y। जो कट पिट रहा हो काट पीट दो, मुझे 49 से 49, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लस का 6 प्लस के 14 20x, बोलो भाई 14y Yes, sir. माइनस 2y क्या बचा 12y. 12y, इधर रह गया प्लस का 1, इधर रह गया प्लस का 9, 1 में से 9 चले गए, Plus -8. -8 डिवाइड बाय 4 कर दो, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2। हाँ जी,
Can you solve these two equations now? Yes, sir. Yes, sir. पहली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दी मैंने, 3x प्लस 3y माइनस का 6, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू -2, सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ, ये कैंसिल, 3 में से 5 चले गए और 2 में से 6 चले गए, x2 आ गया, इसे उठा के इसमें रख दिया मैंने, उधर जाके -2 हो गया तो y -4 आ गया। जरा चेक करना रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, 2 - 4 ही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? नहीं सर सही है। देखो मैंने इसके अंदर कोई ना नया कंसेप्ट यूज नहीं करा, आप एक बात समझो, कोई नया कंसेप्ट यूज नहीं है इसके अंदर, वही चीज है जो आप लोग डिस्टेंस फार्मूले में पढ़ कर आए हो। बस 3 डिस्टेंस थे, कोई 2 पेयर लिए, 2 इक्वेशन बनाई, सॉल्व किया, एक्स वाई निकाल लिया, परफेक्ट। देखना 13 ऐसा ही है एग्जांपल, हो जाएगा क्या जिसकी प्रॉब्लम हो 13? हाँ भाई 13 हो जाएगा क्या? Yes, यस सर। sir. जैसे आपको ये कराया है ना, बिल्कुल ऐसे ही करना, परफेक्ट आंसर आएगा एकदम बिना किसी दिक्कत के। जरा 12 देखना, 12 तो किसी की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बस OA इक्वल टू OB रख के y निकालना है जैसे आप करते आ रहे हैं अब तक। क्लियर भाई यहां तक? Yes, sir. इसके बाद Yes, sir. बोलिए 14 से एग्जाम्पल नंबर 20 तक यदि कोई प्रॉब्लम है किसी की तो। 14 भाई ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल कह रहा है, राइट एंगल एट बी कह रहा है। अच्छा अगर बी पे राइट एंगल हुआ तो हाइपोटेन्यूज कौन होगी? AC। AC. तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और उसमें डिस्टेंस फार्मूले लगा दो। स्क्वायर होने का मतलब है अंडर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर होने का मतलब है भाई जैसे मान लो मैं इसका यहीं पे स्क्वायर कर देता तो मैं रूट ना लगाता, अब वहां स्क्वायर आ रहा है तो आप रूट मत लगाना। बोलो कहो तो करके दिखाऊं 14? बोलिए सर हो जाएगा 14? सर आपकी 15। प्रॉब्लम थी, हो जाएगा। चलिए 15 देखिए, 15 में कह रहा है शो करना है तीनों पॉइंट वर्टिसेस होंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के और उसके बाद एरिया निकालना है। सर क्या फार्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का? √3/4 साइड स्क्वायर फार्मूला होता है, कोई बात नहीं। आपके पास तीनों वर्टिसेस मौजूद हैं, एक AA है, एक -A है, और एक आपके पास माइनस के √3A और √3A है। उसने बोला शो करो ये इक्विलेटरल होगा, कोई बात नहीं, ए भी निकाला आपने, A माइनस का A प्लस A 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, ये हो गया √8A स्क्वायर। लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√2A, नहीं तो यहीं भी छोड़ सकते हो, एक ही बात है। BC निकाल लिया आपने, हाँ जी, BC बैठेगा -A प्लस √3A का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस -A माइनस √3A का होल स्क्वायर। अब इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसमें तो फॉर्मूला खुलेगा A माइनस B होल स्क्वायर का, क्योंकि एक टर्म में माइनस आ रहा है, इसमें दोनों में माइनस है, तो इसमें फॉर्मूला खुलेगा A प्लस B होल स्क्वायर का, बस ये ध्यान रखना होता है आपको। तो जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे देखो क्या मिलेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस के 2√2A स्क्वायर, यहाँ खुलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी कि 2√3 स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपके पास √8A स्क्वायर, जिसे आप लिख सकते हैं 2√2A। मेरे ख्याल से कंफ्यूजन दूर हो गया होगा जो प्रॉब्लम थी। हाँ भाई पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला। अगर एक टर्म में माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला खुलेगा, और अगर दोनों टर्म में माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला खुलेगा। कर सकते हैं अब आराम से? Yes, sir. Yes, sir.
चलिए जी, Yes. कल इसकी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स लेंगे हम जो बची हुई हैं अभी। 15 तक के एग्जांपल्स कवर अप हो जाते हैं। आज आपको अपना 6D वाला काम पूरा करना है, कल जो दिया था। जिसका जो भी इनकम्प्लीट है उसे पूरा कर लेंगे। कल हम डाउट्स लेकर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का काम शुरू करेंगे। पहले ये डाउट कंप्लीट करें।